Hi guys, this is me Hajra Wadharia. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. Today is 14th August. It's our Independence Day. Pakistan Zindabad to all of you guys and happy Independence Day to all of you guys. And as always, आज तो वैसे अभी 13th August है और अभी रात के 11 बजने वाले हैं. सो हम 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं और फिर 14 अगस्त का डे तो ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडे होती है, तो डिफरेंट तरह से वी जस्ट celebrate. So let's see how this year things goes on 14th August. और बहुत सारी वेल विशेस हमारे कंट्री के लिए. ऑब्वियसली जो भी हमारे मुल्क के अभी हालात हैं उसमें हमारी मुल्क से जो हमारी मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए. बिकॉज़ जो हमारी कंट्री है, आई वुड स्पीक इन उर्दू, ठीक है, तो जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान का, इस सब में कोई कसूर नहीं है. सो आई डोंट लाइक व्हेन पीपल से थिंग्स टू पाकिस्तान बिकॉज़, और उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है जिन्होंने मिलके अपनी जानें कुर्बान करके हमें पाकिस्तान दिलवाया, इंडिपेंडेंस दिलवाई, फ्रीडम दिलवाया. और अब एक बार फिर हमारे मुल्क को इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है. जितने भी ये लोग हैं, हुक्मरान हैं, या जो भी ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इन सब से फ्रीडम, क्राइम से फ्रीडम, और जो भी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है उस सब चीज़ों से फ्रीडम. सो एक बार फिर हमें एक लड़ाई लड़नी है फॉर फ्रीडम, फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. तो इसमें हम अपने मुल्क को गालियाँ ना दें तो अच्छी बात है. ऑब्वियसली हर कोई जो है अपने फ़ायदे का भी सोचता है. पीपल हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिलीज़. और अक्सर लोग यही कहते हैं दैट लोग तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ये करें. ऑब्वियसली किसी को भी अपना मुल्क छोड़ के जाने का शौक़ नहीं होता, बट अभी जो कंडीशन है तो लोगों को अपनी फैमिली, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होता है, और हर किसी की अपनी राइट है. अगेन फ्रीडम की बात आ जाती है. हर कोई फ्री है इस मुल्क में, और हर कोई इंडिपेंडेंट है, वो जो भी अपने लिए फ़ैसला करना चाहे. बट इसमें मुल्क की कोई गलती नहीं है. तो अच्छा ये होगा कि अगर लोग मुल्क को गालियाँ ना दें. सो दिस इज़ माई पॉइंट हेयर टुडे, क्योंकि मुझे लेजिट बहुत बुरा लगता है. जो मुल्क से मोहब्बत है वो ख़त्म नहीं हो सकती इन चोरों की वजह से. इन ख़राब पॉलिटिशियंस की वजह से, जो मुल्क की कंडीशंस ख़राब हैं, जो सेफ्टी इश्यूज़ हैं, क्राइम इश्यूज़ हैं, उसमें हमारे मुल्क का कोई वो नहीं है कसूर, आई बिलीव, ठीक है. और उन लोगों का कोई कसूर नहीं जिन्होंने हमें ये ज़िम्मेदारी, इतना प्यारा हसीन मुल्क दिया है. इट इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है. लेकिन जो इस ब्लेसिंग्स के आगे रुकावट बन रहे हैं, और जो कंडीशंस और जो लोग और जो क्राइटेरियाज़ रुकावट बन रहे हैं, उससे फ्रीडम हासिल करना, ये हमारा आज का पॉइंट है. और अब मुझे लगता है कि सारी पाकिस्तानी आवाम को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अपने मुल्क को बुरा भला ना कहें. बिकॉज़ पूरी दुनिया यही चाहती है कि हम अपने मुल्क से ना उम्मीद हो जाएं और बिल्कुल सोचें कि बस अब कुछ नहीं हो सकता. ये हमें नहीं करना है. उल्टा हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहना है, और उसको एक बार फिर से आज़ादी दिलवानी है. दिस इज़ आवर क्राइटेरिया. क्योंकि अब जो मुल्क की कंडीशन हो गई है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी है. थिंग्स आर लाइक, मैं इधर अगर खड़े रह के आपसे ये कह रही हूँ तो ऑब्वियसली पीपल आर बैडली इफ़ेक्टेड ड्यू टू ऑल द सिचुएशन एंड स्टफ गोइंग ऑन. बट इसी चीज़ से हमें लड़ना है, स्ट्रॉन्ग रहना है. और इसमें हमारी मुल्क की कोई गलती नहीं है, तो कोई मुल्क को कुछ ना कहे, क्योंकि हमारी जो मुल्क से मोहब्बत है वो इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए इन सब सिचुएशंस और इन सब लोगों की वजह से, करप्शन की वजह से. आई होप, अल्लाह से हमें बहुत दुआ करनी चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और ये सारे मसले मसाइल हमारे मुल्क से ख़त्म हों. और हमें पुरउम्मीद भी रहना चाहिए. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वन मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग कि हम अभी उम्मीद बांधे रखें, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें उम्मीद करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बट फिर भी हमें कोशिश करनी है कि अपने मुल्क से मोहब्बत और मुल्क से जो उम्मीद है वो लगाए रखें, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखें, क्योंकि ये पाकिस्तान है. और हमें ये सोचना चाहिए दैट इंशाल्लाह, और अल्लाह से प्रे भी करनी चाहिए कि आप इसे जो है, इसके मसले मसाइल को सॉल्व करें और इसे तरक्की पे लेके जाएं, यहाँ के लोगों के इश्यूज़ ख़त्म हों. सो विद दैट नोट, अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉजिटिव नोट एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि मुल्क से मोहब्बत नहीं छोड़नी है. तो कोई भी ये ना सोचे मेरा व्लॉग देख के, या कोई भी लोग जो
आज रोडों पे निकलेंगे और कल का पूरा दिन रोडों पे निकलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, अपने दिल पे जो है ना बैज लगाएंगे, यू कैन सी ड्रेसअप होंगे और इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें उस नज़र से ना देखें और उन्हें डीमोटिवेट ना करें। बिकॉज़ यही चीज़ मैं इधर नोट करती हूँ दैट लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो मोहब्बत करते हैं, शायद जिनमें उम्मीद है, जो कि मैं जिनमें से मैं भी एक हूँ, तो उन लोगों को दूसरे लोग डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि ये वो है, मुल्क में ये है। आई अंडरस्टैंड, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब लेजिट हैं, लोगों को सेफ्टी इश्यूज़ हो गए हैं। मैं सब ऑब्वियसली everyone is on social media these days on news and you get to know so many things जिसके लिए हमें खुद अफसोस होता है, बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत रोना भी आता है और लिटरली डिसअपॉइंटमेंट आती है। बट देन आपको ये समझना है, डिसअपॉइंट हो लो, ठीक है, हो लो, लेकिन नाउमीदी भी मत करो और मुल्क से मोहब्बत नहीं छोड़नी इन बुरी सिचुएशंस और बुरे लोगों की वजह से, जो कि चाहते ही ये हैं। अपने मुल्क से उम्मीद और मोहब्बत नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी दम तक लड़ते रहना है, चाहे आपको दिख रही है अपनी हार, फिर भी लड़ते रहना है। दैट इज़ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सो बस आपने वही शो करनी है और अपने मुल्क से बहुत प्यार करना है। सो आज जो सेलिब्रेट कर रहा है और इस व्लॉग में आपको दिखेगा मैं भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँगी। आई होप कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो कर सकूँ, नहीं भी अगर आपको कुछ दिख रहा तो वी आर वेरी पेट्रियाटिक एज अ फैमिली और हम सब की यही जो है एक सोच है अपने मुल्क को लेके, मुल्क की कंडीशंस को लेके। बट हम अपने मुल्क से बहुत 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 मोहब्बत करते हैं। बहुत जिद्दोजहद, खून बहाने के बाद और कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है और बस अभी जो सिचुएशन है उसमें मैं यही कहूँगी कि एक बार फिर उस सब चीज़ों की ज़रूरत है और मुल्क को फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। सो विद दैट नोट, आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आई एम टोटली विद देम, आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट। तो जो जिनकी सोच इस तरह की नहीं है या जो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गए हैं, और उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को एटलीस्ट डीमोटिवेट ना करें। जैसे आप खुद इंडिपेंडेंट है ये सोचने के, जो आपकी सोच है, उसी तरह से जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, जो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन को, वो भी इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। तो प्लीज़ दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए, मुल्क की रिस्पेक्ट करते हुए, जिन लोगों ने अपनी जानें दी मुल्क के लिए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए प्लीज़ 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 इस तरीके की बातें ना करें और ना उम्मीदी ना फैलाएं। आई नो कि बहुत ही सिचुएशन को देखते हुए टू मच पॉजिटिव टू हैंडल वाली बातें हैं, बट स्टिल आई वुड से एंड आई स्टैंड बाय दिस। खैर, सो अब सारा लेक्चर हो चुका है और जो भी मेरे दिल में था वो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और इस व्लॉग को अभी थोड़ा सेंटी और सीरियस हो गया था, तो अब इसको थोड़ा स्विच करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई शो यू गाइस कि क्या हो रहा है। आई ट्राई माई बेस्ट टू शो एज मच एज आई कैन। कल तक जो हम करेंगे आप देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द व्लॉग। वंस अगैन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और बहुत सारा प्यार पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एज एवरी ईयर, अगर आप मेरे फॉलोअर रह चुके हैं, पुराने फॉलोअर्स हैं, तो यू मस्ट नो कि हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। वी आर वेरी पेट्रियाटिक एज अ फैमिली। और मैं मम्मा के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर और हाफ सेटअप हो चुका है। अभी हम सेलिब्रेट करेंगे 12 बजे। हम सॉन्ग्स भी बजाएंगे, अपने जितने भी एंथम्स हैं वो सब पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बजाएंगे एंड वील हैव अ नाइस मील। ऑब्वियसली खाना तो हम एज अ फैमिली भी, खाने के बगैर सब कुछ इनकम्प्लीट है और पाकिस्तान तो है ही फेमस अपने खानों के लिए। तो हम जो है एक अच्छा सा मील करेंगे फैमिली में, केक काटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ज़्यादा जज्बात में आ जाएंगे, क्योंकि जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बजेंगे तो ऑब्वियसली जज्बात आपके जो है ना वो हो जाते हैं। खैर, वैसे भी नेचुरली है 14 अगस्त को हम कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द लिटिल डेकोरेशन एंड सेटअप इन आवर टेरेस एट माई मॉम्स प्लेस। आप देख सकते हैं बलून्स हैं, झंडियाँ हैं और ये डिस्पोजेबल वाली फेंकने वाली झंडियाँ नहीं हैं, ये हम स्टोर करके हर साल लगाते हैं। तो इंशाल्लाह ये गिरेंगी नहीं, क्योंकि हमारा जो झंडा है, जो परचम है, उसकी बेहुरमती भी नहीं करनी हमने बिल्कुल भी, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारा एक बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है मामा की छत के साथ
और इधर भी एक फ्लैग लगा हुआ है, इफ़ आई कुड शो यू गाइज, इस तरह से। सो या काफ़ी ज़्यादा मज़े का जो है ना डेकोर हो रहा है। अब जैसे जैसे हम फूड और केक वगैरह सेटअप करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। सो या लेट्स बिगिन आवर सेलिब्रेशंस। ओह माय गॉड गाइस, जो चीज़ें जो है सेटअप होना शुरू हो गई हैं। वी हैव यम्मीएस्ट पानी पूरी फ्रॉम माय फेवरेट प्लेस, इट्स कॉल्ड फैसल, ठीक है। और साथ में है चाउमिन, और वो अभी आना है। एंड देन वील टेक आउट आवर केक्स। नेमल इज़ ऑल ड्रेस्ड इन ग्रीन, आई एम ऑल्सो ड्रेस्ड इन ग्रीन। सो या, so we had all the songs playing, all the patriotic songs. Obviously वो मैं record नहीं कर सकती because copyright का issue आ जाता है, but we were just playing all the songs और सब बहुत ज़्यादा emotional और जज्बाती हो रहे थे, and we were just totally jamming on them, and it was so much fun. And you can see all of the setup is done. We have our cakes and our food and everyone's dressed in green. और बस हम enjoy कर रहे हैं, songs चल रहे हैं. Happy Independence Day! And yes, here we are cutting the cake at 12 a.m. Happy Independence Day, guys! कि हमारी ड्रिंक है पाकोला। वैसे भी अब तो ज़्यादातर पाकोला ही पी रहे होते हैं बिकॉज ऑफ बाइकॉट इश्यूज़, बट आज की थीम से मैच भी करना था, सो यस। सो अभी हम जा रहे हैं एक छोटे से राउंड पे जस्ट टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड एंड ग्रैब आवरसेल्व्स कॉफ़ी। सो आई एम गोना कैच यू गाइज tomorrow. Hello guys, so it is the next day and today is 14th August और obviously 12 बजे start हो चुकी थी, but I would say once again happy Independence Day to all of you guys. और last night हमने 12 बजे सारी celebration कर ली थी. We had a very nice meal, केक काटा, केक खाया और थोड़े से patriotic songs पे jam किया. Then we went out for coffee. I totally forgot to record that coffee bit and all. और obviously songs मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज कॉपीराइट इशू आ जाता है. सो या वी जस्ट हैड दैट लिटिल मोमेंट और फिर हम आज से अब से कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी शाम के 7 बजने वाले हैं एंड ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपको जब घर पे मैनेज करनी होती हैं तो यू कैन डू एनीथिंग आफ्टर दैट. सो वो सब चीज़ों से डन हो गए, वापस से चेंज कर लिया. लास्ट नाइट भी मैंने यही आउटफिट पहना था, सो मैंने वापस पहन लिया. और अभी हम जाएंगे, राउंड लगाएंगे और फिर थोड़े से पेट्रियाटिक सॉन्ग्स पे जैम करते हुए जाएंगे. वी आर गोना सेलिब्रेट द डे. आज का डे इट इज़ पर्सनली वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई एब्सोल्युटली लव. ऑब्वियसली हर इंसान जो है थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है एंड आई थिंक इट्स जस्टिफाइड. इट इज़ अ डे जिसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा पेट्रियाटिक हो जाते हो. वैसे तो आपको हर वक्त ही होना चाहिए और अच्छा सिटीज़न आपको रहना चाहिए हर वक्त ही, बट आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहेंगे कि आज के दिन पे आपको याद आ रहा है, बट आई थिंक इट इज़ प्रॉपरली जस्टिफाइड कि आप आज की डे सेलिब्रेट करो. सो या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड दिस इज़ द आउटफिट आई एम वेयरिंग. दिस इज़ फ्रॉम खादी. मैंने लास्ट ईयर भी 14 अगस्त पे पहना था और उसके बाद से मैंने एक बार भी नहीं पहना, तो फिर मैंने अब पहना है. सो आई थिंक अभी पूरा साल तो मैं नहीं पहन सकूँगी बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ आउटफिट आप ऐसे नहीं पहन सकते. सो मे बी नेक्स्ट ईयर भी आप यही आउटफिट देखेंगे. लेट्स सी, आई डोंट नो, बट या दैट्स इट. अभी बस हम निकल रहे हैं एंड आई टेक यू गाइज विद मी. लेट्स एन्जॉय द डे. तो गाइज आई एम रेडी. दिस इज़ माई आउटफिट. मैंने कल इसकी थोड़ी सी ग्लिम्स दिखाई थी but I could not show properly because I was not wearing my hijab and everything. So this is our outfit, matching bag. So yeah, that's it. Let's go and have fun. देखते हैं क्या करते हैं. I have no like such plans, but I have a small flag. By the way, like I have a small flag. I remember I used to put it in my studio. So I think I have it. I guess I do have it. Let's see if I still have it. Let's find my flag. पता नहीं मैंने कहाँ रखा है उसे. कहीं ये संभाल के रखा था. I guess. Yeah, here I got it. Yes. मुझे कल से flag चाहिए था. This is my flag, guys. So yeah. Now I'm ready. So guys, we are finally out और अभी हम जाएंगे राउंड लेंगे और कॉफ़ी पीने जाएंगे. sort of a long drive with some songs. So yeah, we have some party in the background. Why?
So guys, after sitting in the car for so long because बहुत rush था and we had a long drive and we had a good time in the car but full of stress because बहुत हर जगह rush था. We are finally here at Fry It for some fast food. So let's see how that goes. Nimel, look. गिराना मत. So guys, that's it for our 14th August vlog and that is exactly how it went. जब आप रोडों पे निकलते हो जैम करने और जो है ना इंजॉय करने तो सेलिब्रेट करने तो बहुत फंस जाते हैं. पहले ऐसा नहीं होता था बिकॉज हम हर साल ही जाते हैं. सो आई हैव एन आइडिया. फ्यू ईयर्स बैक ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा होता है. सो काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है बट स्टिल यू जस्ट हैव टू स्टे पॉजिटिव. सो मैं तो बस उसके सारे सॉन्ग्स इंजॉय करती रहती थी, ऑल द पैट्रियाटिक सॉन्ग्स. सो इट वॉज रियली फन. या बस वो सब कुछ किया. वी हैड डिनर एज यू गाइज सॉ. इट वॉज सो गुड. आई ट्राइड फ्राई इट आफ्टर like for the very first time and I really liked it. In fact, I still have a piece left, so I'm gonna eat that while watching my movie. So yeah, that's it. I thought to close the vlog here. Don't forget to like, comment, share and subscribe guys. And yeah, I hope you guys enjoyed and I'll catch you in the next video. Till then, take care. Bye bye.